हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम कृष्णा बी में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए एक और प्यारी सी वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जो भी कहानी है उसे आप फुल वॉच करना, क्योंकि जब तक आप फुल वॉच नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहानी में क्या है क्या नहीं। और फिर फुल वॉच करने के बाद आप लोगों को, आपका मन है तो आप पहले ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को फुल देखकर, कहानी सुनकर तब सब्सक्राइब करना। लेकिन आपको हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, क्योंकि आप लोगों को करना है हमें पूरा सपोर्ट। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की अपनी कहानी। एक रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी तो अचानक 5 लोग गाड़ी में चढ़े। उसमें से 4 पुरुष थे तो एक महिला थी। जो 4 पुरुष थे उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था और महिला ने सूट सलवार पहना हुआ था। गोरा रंग, काले बाल, सुंदर नाक नक्शा। डिब्बे में कुछ महिला पुरुष पहले से ही बैठे हुए थे। जैसे ही उन लोगों ने उस महिला को देखा तो वो उसे देखते ही रह गए। उन 4 पुरुष और उस महिला ने कहा, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? रेलगाड़ी में बैठे हुए पहले के यात्रियों ने अपने पैर समेटते हुए कहा, क्यों नहीं, बैठिए। वो 5 लोग आराम से बैठ गए और अब रेलगाड़ी भी चल पड़ी। एक यात्री ने हिम्मत दिखाते हुए उन 5 से पूछा कि आप लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो उस स्त्री ने बताया, मेरा नाम सती है। और उनमें से एक पुरुष ने बताया कि कुछ समय पहले दुर्भाग्यवश इसके पति का स्वर्गवास हो गया। पति का स्वर्गवास हो जाने की वजह से सती अपने पति के न होने की वजह से सती होने जा रही है। जिसने भी ये सुना वो आश्चर्यचकित होकर सती को देखने लगे। उस डिब्बे में उन 5 के अलावा पहले से भी कुछ यात्री बैठे हुए थे, जिसमें से कुछ महिला और कुछ पुरुष थे। जिसने भी ये सुना उसके आश्चर्य का ठिकाना न था। ये सुनकर मानो मन ही मन वो सोच रहे थे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। तभी वो महिला सती कहती है, ऐसे मत चौंकिए, ये ही सच है। कुछ समय पहले मेरे पति एक बीमारी के चलते इस दुनिया में नहीं रहे। वो काफी दिनों से बीमार थे। बहुत इलाज कराया, अच्छे वैद्य, हकीम और दूर दूर के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को भी दिखाया, मगर कुछ ना हो सका। वो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे और मरने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया था, सती तुम्हें जितना रोना है, मेरे शरीर में प्राण है, तब तक रो लो, उसके बाद तुम जरा भी नहीं रोना, मुझसे वादा करो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा भी सती तुम पूरी नहीं करोगी? तुम रोगी तो मेरी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। सती वादा करो जल्दी। मैंने वादा कर दिया। वो इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे उनसे बहुत प्यार था और है। मैं उनके बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैंने सती होने का फैसला किया। रेलगाड़ी के एक यात्री ने पूछा, सती तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं रोका? सती ने जवाब दिया, बहुत रोका, मगर मैं अपने फैसले पर अटल रही, इसलिए वो लोग मेरे साथ भी नहीं आए, क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझे सती होते नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने गांव के कुछ अपने खास मित्रों को मेरे साथ भेजा है। ये वही मेरे गांव के 4 व्यक्ति हैं। इसी यात्री ने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? तो सती ने बताया कि आगे एक स्टेशन आएगा और हम वहाँ पर उतरकर एक आश्रम में जाएंगे, जहाँ हमने सती होने की पूरी व्यवस्था पहले से ही करवा रखी है। बस हमारे पहुँचने की ही देर है। एक यात्री ने कहा, आज के जमाने में भला अब कौन सती होता है, और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा होना या अपने साथ खुद भी ऐसा करना गलत है। ये प्रथा तो अब कब की समाप्त हो चुकी है। आप क्यों अपने जीवन को यूँ समाप्त कर देना चाहती हैं? जीवन तो ईश्वर की देन है। जीवन जीने के लिए है, आग की लपटों में खुद को जलाकर समाप्त करने के लिए नहीं। ऐसे तो आपके पति की आत्मा को और भी शांति नहीं मिल सकेगी। तभी आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं। अपना फैसला बदल दो सती। मगर सती ने कहा, उनके बिना भी तो मैं रोज रोज उनकी यादों में जलती ही तो रहती हूँ। अब मैं एक बार में इस अग्नि की लपटों में जल जाना चाहती हूँ। उनके बिना मैं मर तो सकती हूँ, मगर जी नहीं सकती। जिसने भी ये सुना वो यात्री सोच रहे थे, आज हम इस महिला से इस यात्रा में बात कर रहे हैं और कुछ ही समय बाद ये खूबसूरत शरीर आग की लपटों में होगा। ये क्यों हो रहा है? काश कि इसे रोका जा सकता। काश कि हम इस महिला का फैसला बदल पाते। ये महिला खूबसूरत होने के साथ साथ कितनी होशियार भी मालूम पड़ती है, पर ना जाने क्यों ये अपने आप को ऐसा दंड देना चाहती है जिसमें इसका कोई दोष ही नहीं है। सती ने कहा, मेरे पति मुझे रोने को मना कर गए थे। जिस दिन से वो मुझे छोड़कर गए मैंने एक आंसू भी नहीं गिराया। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ। मुझे अब बहुत घुटन महसूस होती है।
मैं सती होकर इस घुटन को खत्म कर देना चाहती हूँ। उनका ना रोने वाला अपना वादा भी तोड़कर आज जी भरकर रोना चाहती हूँ। अब और उनका वादा मुझसे नहीं निभाया जाता। इतना कहकर सती फूट फूट कर रोने लगती है, जैसे मानो कितना दर्द उसके दिल में भरा है जो आज आंसुओं के द्वारा वो निकाल देना चाहती हो। उसको ऐसे बिलक बिलक कर रोते देख रेल में बैठे सभी यात्रियों के आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सती अपने आंसू अपने आंचल से पोंछकर रोना बंद करते हुए कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। तभी वो अचानक से कहती है कि चलिए अब कुछ खा पी लेते हैं, मैं अपने साथ काफी भोजन लेकर आई हूँ। क्या करूँ, इंसान दुख में अपने आंसू बहाए बिना तो रह सकता है, मगर बिन खाना खाए नहीं रह सकता। जब मेरे पति इस दुनिया से गए तो मैंने भी 4 दिन कुछ नहीं खाया, पर ये पेट ऐसा ही है, ना चाहते हुए भी इसकी सुननी ही पड़ती है। ये कहते हुए सती ने खाने का टिफिन यात्रियों की ओर बढ़ाया। उसने कहा, लीजिए आप लोग भी मेरे भोजन में से भोजन कर लीजिए, मगर यात्री मना करने लगे। उन्होंने कहा, आप ही खाइए सती, हम भूखे नहीं हैं। पर सती ने कहा, ये काफी भोजन है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं करेंगे? ये सुनकर सभी यात्रियों ने सती की बात मान ली और आंखों में आंसू भरकर एक एक पराठा सब्जी ले ली और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और अब रात से सुबह हो चुकी थी। रेलगाड़ी एक सुनसान स्टेशन पर रुकी हुई थी। सभी यात्रियों के सर में तेजी से दर्द सा महसूस हो रहा था। सामने वाली सीट पर बैठी हुई सती और वो 4 व्यक्ति वहाँ नहीं थे। यात्रियों ने देखा उनका सारा सामान गायब था। महिलाओं के कान के कुंडल, पैरों की पायल, चूड़ी, चैन, पुरुष यात्रियों के भी पैसे, घड़ी और जितना भी सामान उनके पास था वो सब गायब था। यात्रियों को समझने में अब देर नहीं लगी कि वो महिला सती, उसके साथ के वो 4 व्यक्ति उनको बेवकूफ बनाकर उनका सारा सामान, रुपए, गहने लेकर चोरी कर कर भाग चुके हैं। बाद में यात्रियों को पता चला कि जो खाना सती ने उन्हें खिलाया था उसमें बेहोशी की दवाइयाँ मिली हुई थी। सभी यात्रियों की ये देखकर पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। वो सोच रहे थे कि ये था सती का असली रूप। तभी सामने एक पर्चा पड़ा था, उस पर लिखा था, भोजन कैसा लगा, कहीं ज्यादा तीखा तो नहीं था। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाना। मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।